नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए गणित विषय के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में, जो कि टॉपिक है आपका स्क्रीन में देख पा रहे होंगे घातांक तथा करणी। क्या है टॉपिक साथियों? घातांक तथा करणी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो आपको बड़े ही ध्यान से इस टॉपिक को समझना है, क्योंकि इससे काफी सरल सवाल भी बनते हैं और काफी कठिन सवाल भी बनते हैं, जो आपको थोड़ा-सा दिमाग अगर लगाएँगे तो आपको आसानी से बनने लगेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे क्या साथियों? घातांक के नियम। क्या समझेंगे साथियों? घातांक के कुछ नियम समझेंगे, तो वो देखते हैं हम। घातांक के कुछ नियम समझते हैं। घातांक के नियम, ठीक है? तो घातांक के अगर हम नियमों को देखें, तो सबसे पहला नियम अगर हम देखें घातांक का, तो सबसे पहला नियम क्या होता है साथियों घातांक का? गुणा का नियम। क्या है? गुणा का। अगर हम देखें गुणा का नियम, तो अगर हम गुणा का नियम देखेंगे साथियों सबसे पहले, तो गुणा के नियम में होता क्या है? अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, a की घाते m गुणे a की घाते n, ठीक है? एक ही संख्या में दो अलग-अलग घातें अगर दी हुई हैं और उनका गुणा कराया जा रहा है, तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। मतलब a की घात क्या हो जाएगी? m प्लस n। उम्मीद है ये चीज़ सभी को समझ में आई होगी। तो ये क्या हो जाएगा? a की घात m प्लस n। अगर अब हम दूसरा नियम देखें, दूसरा नियम क्या हो जाएगा? भाग का नियम। क्या हो जाएगा? भाग का नियम। अगर हम इसे समझने का प्रयास करें, भाग के नियम को, तो भाग का नियम क्या कहता है? इसे हम देखते हैं। तो भाग के नियम में अगर यही लिखा हुआ है a की घात m बटे a की घात n, तो गुणा में जिस तरीके से हमने इधर घातें जोड़ी हैं, ऐसे ही हम क्या करेंगे साथियों? भाग में हम घातें घटा देते हैं, मतलब a की घात m माइनस n, है ना? उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। आगे अगर हम देखेंगे तीसरा नियम, तो तीसरा नियम क्या हो जाएगा इसका? तीसरा नियम हो जाएगा घातों पर घात का नियम। क्या हो जाएगा? अगर घात पर घात लगी हुई है, घात पर घात का नियम, घात पर घात का नियम अगर हम इसे समझेंगे, तो ये क्या कहता है नियम? इसे देख लेते हैं। यदि लिखा हुआ है a की घात m और अगर इधर पूरे का लिखा हुआ है की पावर n, है ना? तो इधर क्या हो जाता है? इधर घातों का हो जाता है गुणा साथियों, मतलब a की पावर m इंटू n, है ना? ये चीज हो सकती, उम्मीद है आपको समझ में आ रही हो। और कैसे? ए की पावर m है और पूरे की पावर n है, तो बराबर में क्या हो जाएगा? a की पावर m इंटू n। इसके बाद नंबर 4 देखते हैं। घात के नियम के बाद अ, देखते हैं क्या हो जाएगा। घातों का शून्य किस तरीके से होता है? ठीक है, घातों का शून्य होना, घातों का शून्य होना। अब ये हम देखते हैं ये वाला नियम किस तरीके से कार्य करता है। तो अगर साथियों लिखा हुआ है a की घात 0, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? a की घात 0, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की घात m माइनस m लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? बराबर, अब इसको ये भी तो लिख सकते हैं a की पावर m बटे a की पावर m। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम इसको उल्टा भी समझ लें, ठीक है? कहाँ? भाग के नियम में ही। अगर हम भाग के नियम में इधर समझ लें, क्या? अगर इधर से हम इसको देख लें, इधर से हम समझने का प्रयास करें, अगर अंश व हर में घातें समान है एक ही संख्या की, अगर अगर अंश व हर में, अगर अंश व हर में एक ही संख्या की घातें समान है, एक ही संख्या की घातें समान हो, ठीक है? तो ये कैसा हो जाएगा? ये यही चीज हो जाएगी। क्या? a की घात m बटे a की घात m बराबर
ए की घात m माइनस एम बराबर ए की घात 0, है ना। और किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इधर से आप देख भी सकते हैं, तो ये जो चीज लिखी हुई है सेम वही चीज है कि घातें शून्य कैसे हो सकती हैं, या शून्य घात का मान क्या होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं इधर से हम पांचवा रूल। ठीक है, पांचवा रूल क्या कहता है, घातों का द्विपक्षीय नियम। ठीक है, क्या, घातों का द्विपक्षीय नियम। ये क्या कहता है, इसे भी समझ लेते हैं। अगर लिखा हुआ है इसमें, अगर हम देखें सबसे पहले फर्स्ट नंबर में, अगर आपके सामने लिखा हुआ है ए की घात m बराबर ए की घात n, ठीक है, अगर ए की घात m बराबर ए की घात n, तो इधर से क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन देखेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन अगर हम देखें, अगर ए की घात m बराबर b की घात m है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यही चीज हो जाएगी a बराबर b। क्या हो जाएगी, तो यही चीज हो जाएगी a बराबर b, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगर हम इसका छठवां नियम देखें, घातों का छठवां नियम क्या कहता है, घातों का व्युत्क्रम नियम। क्या है, घातों का व्युत्क्रम नियम। तो घातों का व्युत्क्रम नियम क्या कहता है, इसे हम समझते हैं साथियों। अगर लिखा हुआ है, पहला नियम हम समझे घातों के व्युत्क्रम में, अगर लिखा हुआ है ए की घात m बराबर b, क्या लिखा हुआ है, ए की घात m बराबर b, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की घात 1/m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b की घात 1/m। ये आपको याद रखना है। सेकेंड नियम, सेकेंड नियम अगर लिखा हुआ है a की घात 1/n, ठीक है ना, बराबर b, तो क्या हो जाएगा, a बराबर b की पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर b की पावर n। ये आपको याद रखना, ये घातों की व्युत्क्रम नियम है। a की पावर m बराबर b, तो a बराबर b की पावर 1/m। a की पावर 1/n बराबर b, तो a की पावर वो a बराबर b की पावर n हो जाएगा, है ना। कुछ अन्य नियम भी हम देख लेते हैं इसमें, कुछ अन्य नियम भी देखते हैं। तो अन्य नियम में अगर हम समझें, a की पावर अगर माइनस m लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a की पावर माइनस m, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a की पावर m, मतलब 1/, में चला जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आठवां नंबर देखते हैं। आठवां नियम क्या कहता है, यदि लिखा हुआ है 1/a की पावर माइनस m, तो क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा इसका, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m। उम्मीद है ये चीज भी सभी को समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं, ठीक है, तो इतने नियम हमने आपको बताए जो कि घातांक तथा करणी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से देख लेते हैं। गुणा के नियम में घातें जुड़ जाती हैं एक ही संख्या की, भाग के नियम में घातें घट जाती हैं, और अगर अंश और हर में एक ही संख्या की घातें समान हैं तो उसका मान 1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद घात पर घात का नियम क्या है, तो अगर घात पर घात लगी हुई है, जैसे ए की पावर m की पावर n है, तो ये a की पावर m इंटू n हो जाएगा। और इसके बाद घातों का शून्य होना
तो ये मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। अब घातों का द्विपक्षीय नियम का मतलब a की पावर m बराबर a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा। और a की पावर m बराबर b की पावर m है, तो a बराबर b हो जाएगा। ऐसे ही व्युत्क्रम नियम को देखें तो a की पावर m बराबर b है, तो a बराबर अगर क्या लिखेंगे, b की पावर 1/m। ऐसे ही a की पावर 1/n बराबर b है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की पावर n हो जाएगा। तो ये उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं यहाँ से प्रश्न, क्या देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। तो अगर हम प्रश्न समझने का प्रयास करें तो कह रहा है आपसे 8 की घात 2/3 का मान बताओ। क्या लिखा है, 8 की घात 2/3 का मान बताओ। अब अगर इसे हम हल करें साथियों, इसे अगर हम हल करने की कोशिश करें तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो अब देखिए, ये पहले लिख लेंगे 8 की पावर 2/3, ठीक है। इसको अगर आगे हम देखें तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब 8 को 2 की पावर 3 लिख लिया, तो अब पूरे की घात क्या चढ़ी हुई, 2 का 2/3। अब घात पर घात का नियम हो गया कि नहीं हो गया, इसके लिए हमने क्या बताया था, गुणा कर सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणे 2 वो 2 की घात 3 गुणे 2/3, यही तो हो जाएगा पूरा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए, इधर 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 की घात 2 ही तो बचेगा। और 2 की घात 2 का मान क्या होता है आपको पता है, 2 की घात 2 का मान होता है 4। क्या होता है, 4। तो यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। साधारण सा सवाल था, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं था। अब हम देखेंगे अगर अगला सवाल, तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक्स वाई की पावर a माइनस बी। क्या कह रहा है, एक्स वाई की पावर a माइनस बी इंटू एक्स वाई की पावर b माइनस सी इंटू एक्स वाई की पावर c माइनस ए। ठीक है, c माइनस ए, ठीक है, का मान बताओ, का मान बताओ, ये सवाल है। अब इसको किस तरीके से हल करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। इसको साथियों बड़े ही आसानी से हम लोग हल कर लेंगे, देख लेते हैं। देखिए ये इधर क्या है, सबसे पहले तो सवाल ही लिख लेंगे, एक्स वाई की पावर ए माइनस बी इंटू एक्स वाई की पावर बी माइनस सी इंटू एक्स वाई की पावर सी माइनस ए। अब ये जो इंटू लिखा हुआ, ये पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, गुणा। तो इधर गुणा का निशान भी बना देते हैं लोग आपके समझने के लिए, गुणे एक्स वाई की पावर बी माइनस सी गुणे एक्स वाई की पावर सी माइनस ए। क्योंकि एक से एक महान आत्माएं होती हैं इस दुनिया में, जो कि वो इसका मतलब भी नहीं समझ पाएंगे, तो इसका मतलब गुणा होता है, इस वजह से हमने आपको बता दिया ये। अब आगे अगर इसको हल करें तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, क्योंकि इधर संख्या समान है सब में, आधार है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आधार में। अब घातों में सबसे पहले क्या है, ए माइनस बी, ठीक, प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं, इधर लिखेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये हो जाएगा। देखिए इधर माइनस बी माइनस सी प्लस सी और प्लस ए माइनस ए बराबर क्या बचा, जीरो। एक्स वाई की घात क्या हो जाएगी, जीरो। और मैंने आपको अभी बताया था, ऊपर क्या बताया था, यदि किसी की घात जीरो है तो उसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका मान एक हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, एक हो जाएगा। उम्मीद है सभी को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है एक्स की पावर ए माइनस बी
बटे ए बी। ठीक है, फिर इसके बाद है x की पावर b माइनस सी बटे बी सी, फिर इंटू x की पावर c माइनस ए बटे ए सी, या सी ए कुछ भी लिख सकते हो, है ना। का मान बताइए, ये आपसे पूछ रहा है, का मान बताइए। तो इसको आपको समझना है, कैसे हल करेंगे देखते हैं। इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे, तो सबसे पहले हम सवाल ही लिख लेते हैं। x की पावर a माइनस बी बटे ए बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी बटे बी सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए बटे सी ए, या ए सी कुछ भी लिख सकते हो। अब देखिए, इसका मतलब मैंने अभी आपको ऊपर वाले सवाल में बताया, क्या होता है, गुणा होता है। और गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। जुड़ती है कि नहीं जुड़ती हैं? गुणा में घातें जुड़ती हैं भैया कि नहीं जुड़ती? जुड़ जाती हैं ना। तो जब जुड़ जाती हैं तो इसको जोड़ देते हैं। और जोड़ने से पहले एक चीज और, इनको थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे अलग अलग, वो भी आपको बता दूं। तो देखिए, जैसे ये, इसको अलग से समझा देते हैं थोड़ा सा आपको एक चीज। जैसे ये लिखा हुआ है a माइनस बी बटे ए बी, क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी बटे ए बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं a बटे ए बी और माइनस बी बटे ए बी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अरे भैया, इसका मान यही तो हो जाएगा ना। जब इसको आप हल करेंगे लासा लेके, तो लासा हो जाएगा ए बी और अंश में क्या हो जाएगा, a माइनस बी। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। ऐसे ही इसको भी लिखेंगे, ऐसे ही इसको भी लिखेंगे। जब इसको सब हल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की घात a बटे ए बी माइनस b बटे ए बी, ठीक है, गुणे x की घात b बटे बी सी माइनस c बटे बी सी, है ना। फिर गुणा लगाएंगे, फिर x की घात c बटे सी ए माइनस a बटे सी ए, लगा दिया। अब देखिए, अब इधर से आप देखोगे तो इस a से a कैंसिल हो जाएगा, इस b से b कैंसिल हो जाएगा, इस b से b कैंसिल हो जाएगा, इस c से c कैंसिल हो जाएगा, इस c से ये c कैंसिल हो जाएगा, इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, x की पावर 1 बटे b बचा माइनस 1 बटे a गुणा x की पावर 1 बटे c माइनस 1 बटे b गुणा x की पावर 1 बटे a माइनस 1 बटे c, यही तो बचेगी। अब मैंने आपको बताया गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। जब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ दो इनको, तो 1 बटे b माइनस 1 बटे a प्लस ये जुड़ जाएंगी 1 बटे c माइनस 1 बटे b प्लस ये जुड़ जाएंगी, है ना, 1 बटे ए माइनस 1 बटे सी। अब देखिए 1 बटे सी 1 बटे सी माइनस प्लस के है ना, 1 बटे ए प्लस का है, 1 बटे माइनस का है ना, 1 बटे ए माइनस का है, 1 बटे बी और 1 बटे बी प्लस का है। मतलब x की घात क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। और x की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 का मान मैंने अभी आपको कितना बताया था, 1 बताया था। कितना बताया था, 1 बताया था। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। तो साथियों, इस तरीके से हमने घातांक तथा करणी में घातांक के कुछ नियम देखे, और नियम देखने के बाद हमने 3 सवाल लगाए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। उम्मीद है ये वीडियो सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।